हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लॉ मैनिया। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका माइनर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपके माइनर की पोजीशन, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिफाइन किया गया है। स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली आपको कहता है कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब भी बन सकता है जब वो किसी कॉम्पिटेंट पार्टी के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली कहता है कि आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक अनदर असेंशियल एलिमेंट है कि आपकी कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कॉम्पिटेंट पार्टी कौन होती हैं? यानी अ पर्सन हु अटेन द एज ऑफ 18, यानी मेजर पर्सन हो। सेकंड कहता है कि आपका पर्सन साउंड माइंड पर्सन हो। और तीसरा कहता है कि आपका पर्सन जो है वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, यानी लॉ ने उसे डिस्क्वालिफाइड नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में होता है? बिटवीन द पार्टनर्स होता है। तो अब आपका पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट मीन्स ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को फुलफिल करेगा। यानी आपका माइनर जो है वो आपका पार्टनर नहीं हो सकता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। अब देखो, सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि आपका माइनर कांट बी अ पार्टनर, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट आपके माइनर को एडमिट किया जा सकता है टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। यानी वो आपके पार्टनर तो नहीं हो सकता, लेकिन उसे पार्टनरशिप के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो उसको दिए जा सकते हैं। मतलब माइनर पार्टनर तो नहीं होगा, लेकिन वो इंजॉय कर सकता है आपके पार्टनरशिप के सारे बेनिफिट्स को। देखो, वो जब ही कर सकता है माइनर अपने उन बेनिफिट्स को एंजॉय जब सारे फर्म्स के पार्टनर अग्रीड हो जाएं और एडमिट कर लें कि उस माइनर को वो आपके पार्टनरशिप के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। यानी आपके फर्म्स की अदर पार्टनर्स की सहमति और रजामंदी होना ज़रूरी है। अब देखो, सेक्शन 30 जो है ना वो आपके माइनर के कुछ राइट्स बताता है। अब माइनर कुछ बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है, तब वो कुछ राइट्स भी एंजॉय करेगा। देखो, सबसे पहला राइट क्या कहता है? ये कहता है कि आपका माइनर जो है वो एंटाइटल्ड है कि वो रिसीव करेगा जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। यानी जो भी आपका एग्रीमेंट में उसका ग्रीड शेयर है, उसका जो प्रॉफिट होगा और जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आपके माइनर को मिलेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन माइनर लाइबल नहीं है अगर फर्म को कोई भी लॉस हो रहा है उसके इंटरेस्ट के बियॉन्ड। ठीक है, यानी आपके माइनर के पर्सनल एसेट्स को बेचा नहीं जाएगा आपके फर्म्स की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पे माइनर की जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। देखो, सेकंड राइट ये कहता है जैसे अदर पार्टनर्स के पास ये अधिकार होता है वैसे ही माइनर के पास भी अधिकार होता है कि वो फर्म्स के बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ आपके उस बुक की कॉपी को डिमांड कर सकता है। ठीक है, तीसरा कहता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो माइनर जो है वो स्यू कर सकता है किसी या फिर सारे अदर पार्टनर्स को अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, फोर्थ ये कहता है कि अगर माइनर आपके मेजॉरिटी को अटेन कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है यानी 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है तो वो आपका क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा फर्म। लेकिन मेजॉरिटी अटेन करने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे डिसाइड करना होगा या तो वो उस फर्म में रहना चाहता है एज अ पार्टनर या फिर वो उस फर्म को लीव करना चाहता है, यानी उसे रिमेन रहना है या फिर आपके फर्म को लीव करना है। ठीक है, अब देखो, ये 6th मंथ कब से काउंट होंगे? ये 6 मंथ आपके उस डे से काउंट होंगे जिस डे से आपका वो माइनर मेजर हो रहा है। ठीक है, या फिर आपका उस डेट से होंगे जिस डेट में आपके माइनर को पहली बार पता चल रहा है कि वो किसी फर्म में एडमिटेड भी था। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है कि अगर इस 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको एक पब्लिक नोटिस देगा जिसमें वो अपने डिसीजन को बताएगा, यानी उसे फॉर्म में रिटेन करना है या फिर फॉर्म को लीव करना है। अगर वो आपको कोई पब्लिक नोटिस नहीं देता विद इन 6 मंथ तो आपका वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा 6 महीने ख़त्म होने के बाद। ठीक है, अब देखो, इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं। पहला, अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस दे के पार्टनर बन जाता है और अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस दे के आपका पार्टनरशिप छोड़ देता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर वो पार्टनर बन जाता है तो देखो, उसकी जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगी वो एज अ माइनर जो थी वो आपके कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि वो आपका पार्टनर जो है वो आपका नहीं बन जाता। जो भी प्रोसीजर होता है जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाता और वो कंप्लीट पार्टनर नहीं बन जाता, उसके राइट एंड लायबिलिटीज़ एज अ माइनर कंटिन्यू रहेंगी। साथ ही साथ वो आपका पर्सनली लाइबल हो जाएगा किसी थर्ड पार्टी को फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म ने जो भी एक्ट करे हैं वो आपके थर्ड पार्टी के लिए लाइबल हो जाएगा। कब से? जब से वो आपके बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है एज अ माइनर। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि उसकी जो शेयर है, प्रॉफिट और प्रॉपर्टी जो भी फर्म में उसका शेयर
प्रॉपर्टी या प्रॉफिट है वो आपका वैसे का वैसा ही रहेगा जो उसका एज अ माइनर था, यानी जो भी इसका हिस्सा एज अ माइनर था वही उसको एज अ मेजॉरिटी पे मिलेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड कहता है अगर वो आपके ऑप्ट आउट कर देता है यानी आपके पार्टनरशिप को छोड़ देता है तो उसकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो एज अ माइनर जब तक कंटिन्यू रहेंगी जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। जैसे ही वो आपके पब्लिक नोटिस दे देगा उसकी राइट एंड लाइबिलिटीज़ वहीं डिस्चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ आपके नोटिस देने के बाद वो आपका लायबल नहीं होगा फर्म के किसी भी एक्ट के लिए। जैसे ही उसने जिस दिन नोटिस दिया उस दिन के नोटिस के बाद आपका वो लायबल नहीं होगा। थर्ड ये कहता है कि आपके माइनर जो है अगर वो छोड़ भी रहा है आपका अपना पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद भी वो एंटाइटल है कि वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉपर्टी के लिए अदर पार्टनर्स को स्यू कर सकता है। ठीक है, कोर्ट में उनके अगेंस्ट फाइल कर सकता है केस। अब लास्ट हम बात करते हैं माइनर की क्या होती हैं लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो देखो माइनर जो है पर्सनली लाइबल नहीं होगा फर्म के किसी भी लॉस के लिए। अगर आपकी फर्म अपनी इंसॉल्वेंसी को डिक्लेयर कर देती है यानी अब फर्म का दिवालिया निकल गया है तब भी आपका माइनर का जो शेयर होगा वो आपका उसके ऑफिशियल रिसीवर्स के द्वारा रखा जाएगा। ठीक है, यानी आपके माइनर का जो इंटरेस्ट है बेनिफिट है वो सिक्योर्ड है। सेकंड ये कहता है जैसे ही आपका वही सेम बात कह रहा है कि जैसे ही वो आपका 18 एज आपका कंप्लीट कर लेगा तो उसको विद इन 6 मंथ एक पब्लिक नोटिस देके चूज़ करना है कि उसे पार्टनर रहना है या नहीं। ठीक है, अगर वो ये नहीं करता तो वो लायबल हो जाएगा वो सारे एक्ट्स के लिए जो कि उसको एज अ पार्टनर फर्म के सारे एक्ट्स के लिए वो आपका लायबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 मंथ की एक्सपायरी के बाद वो खुद ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर बन जाएगा। थर्ड ये कहता है कि अगर माइनर पार्टनर बनना चूज़ कर देता है यानी वो कहता है कि मैं आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी मैं पार्टनर रहूँगा तो वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ये कहता है कि अगर वो फुल टाइम पार्टनर बन जाता है तो उसे एज अ नॉर्मल पार्टनर ट्रीट किया जाएगा और उसकी वो सारी लाइबिलिटीज़ होंगी जो एक नॉर्मल पार्टनर की होती हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल।